नमस्ते दोस्तों, मैं आज आपको चेतन भगत का जो बुक है 11 रूल्स फॉर लाइफ, इसके 8वें रूल के बारे में बताऊंगा। इसका शीर्षक है बी द कॉकरोच। इसके पहले जो रूल था वो था ईट द एलिफेंट एंड नाउ बी द कॉकरोच। तो उन्होंने ये बहुत इंटरेस्टिंग शीर्षक दिए हैं ताकि सुनने वाले को या किताब पढ़ने वाले को ये इंटरेस्टिंग लगे। बी द कॉकरोच, इसका मतलब उन्होंने बताया है कि आप कॉकरोच जैसे बनने की कोशिश करो, यानी कॉकरोच की जो मानसिकता होती है उस प्रकार आपकी मानसिकता आप बनाओ। आपने बाथरूम में, टॉयलेट में, पब्लिक प्लेसेस में, होटल में कई कॉकरोच देखे होंगे। ये कॉकरोच मारने की हम कोशिश भी करते हैं, उनको हटाने की कोशिश करते हैं। हम कई एडवर्टाइजमेंट देखते हैं, उसमें कई टाइप के पेस्टिसाइड्स बताए जाते हैं कि जो कॉकरोच पर इफ़ेक्टिव होते हैं। तो हम जैसे ही कॉकरोच को हटाने की कोशिश करते हैं तो वो किधर तो भी छुप जाते हैं और वापस कई दिनों से वो बाहर आते हैं। मतलब वो खुद को फ्लेक्सिबल बनाते हैं। ऐसा भी ध्यान में आया है कि अगर हम उनके लिए कोई पेस्टिसाइड का इन्वेंशन करते हैं तो उसके नेक्स्ट जनरेशन जो होता है उन पर वो सेम पेस्टिसाइड कम इफेक्ट करता है। मतलब वो अपने आप को चेंज करते हैं। तो चेतन भगत ने हमें यही कहा है कि आपके भी जीवन में कई उतार चढ़ाव आएंगे। कभी कभी आपका बिजनेस अच्छा चलता है लेकिन गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ बदल जाती है, गवर्नमेंट के रूल्स बदल जाते हैं, या कोई कॉम्पिटिटर बड़ा आपके सामने आ जाता है। तो तब हमने खुद की हार नहीं माननी चाहिए। हमने खुद में फ्लेक्सिबिलिटी बतानी चाहिए। कुछ जो रूल बदले हैं उस हिसाब से हमारे काम करने की स्टाइल हमें बदलनी चाहिए। हमारे काम में कुछ फ्लेक्सिबिलिटी लानी चाहिए ताकि हम उसमें से कोई वे आउट निकालें। इसके लिए मैं आपको एक बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूँ। अमिताभ बच्चन, जो हमारे सबके दिल पे छाए हुए हैं, सबके फेवरेट एक्टर हैं और कई सालों से वो बॉलीवुड पर छाए हुए हैं। तो शुरुआत में वो एंग्री यंग मैन थे, बाद में उन्होंने कई सुपरहिट मूवी दिए, लेकिन बीच में एक ऐसा समय आया था तब अमिताभ के पिक्चर चल नहीं रहे थे, उनके कई पिक्चर फ्लॉप हो गए। उन्होंने ABCL नाम की एक कंपनी निकाली थी, वो भी काफ़ी प्रॉब्लम में आई थी। उन पर कई प्रॉब्लम्स आए, आर्थिक दृष्टया उन्हें बहुत ही प्रॉब्लम हुए और उनको एक समय आया था कि उनका घर भी उन्हें गिरवी रखना पड़ा। लेकिन फिर भी अमिताभ ने हार नहीं मानी। उन्होंने फिर छोटे पर्दे पर वो आए और कौन बनेगा करोड़पति, यह स्टार चैनल के साथ उन्होंने सीरियल शुरू की और उसमें उन्होंने इतना बढ़िया परफॉर्मेंस दिया कि वो वहाँ पे वो कौन बनेगा करोड़पति ये सुपरहिट हो गया और उसका ज़बरदस्त रैंकिंग, मार्केट रेटिंग उसका बहुत बढ़ गया। और उसके बाद अमिताभ बच्चन इतने हिट हुए कि उनके वापस पिक्चर आने लगे और वो भी हिट होने लगे। अमिताभ बच्चन पहले सुपरस्टार थे, वो मेन हीरो का काम करते थे, लेकिन बाद में उन्होंने फ्लेक्सिबिलिटी बताई। उनके एज के हिसाब से उन्होंने रोल बनाए। वो कभी कभी सहनायक के भूमिका में आते थे, लेकिन उन्होंने इतना अच्छा काम किया कि वो पिक्चर हिट होने में काफ़ी हेल्प उसकी होती थी। अभी अभी उन्होंने ब्रह्मास्त्र में काम किया, उसके बाद काल्की में काम किया, तो उसके कारण वो मूवी ज़्यादा सुपरहिट हो गए। तो इस प्रकार हमें भी हमारे जीवन में फ्लेक्सिबिलिटी बतानी होगी। कई संकट हम पर आएंगे, कोई प्रॉब्लम, दिक्कतें हमें आएगी, लेकिन उसमें से हमें फ्लेक्सिबिलिटी बतानी पड़ेगी। कुछ वे आउट निकाल के उसमें से रास्ता निकालना होगा और फिर हम जीवन में सक्सेसफुल हो सकते हैं। यही 8वां रूल चेतन भगत ने बताया है, बी द कॉकरोच। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।